कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और अगर आतंकवादियों को साथ दोगे तो चीर देंगे। आपको गुमान है कि आप अपने धर्म के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी सुन लीजिए कि हम भी जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। कभी भी टर्की के साथ ना आज ना फ्यूचर में कभी कोई टाई अप ना हो, कभी उसका कोई प्रोडक्ट यूज ना किया जाए, उसके साथ कोई बिजनेस ना किया जाए। सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा की मंजूरी रद्द कर दी है। सेलेबी भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित 9 एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है। 2008 में इस कंपनी को काम दिया गया था। वर्तमान में इस कंपनी के साथ 58,000 उड़ानें तय की जाती हैं। हमारे संवाददाता ने इसी को लेकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी जानी। देखिए हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान का साथ देने वाले टर्किश पर भी इकोनॉमिक स्ट्राइक की हुई है। इसके तहत उसकी सेलेबी एविएशन एक कंपनी थी जो भारत के 9 से ज़्यादा एयरपोर्ट पर टाई अप करके कई तरह से व्यापार कर रही थी, जिसमें उस 2008 में उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें भारत के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित 9 एयरपोर्ट पर यह कंपनी अपनी सेवाएं दे रही थी। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत सरकार ने फिलहाल उनसे संबंध तोड़ लिए हैं। आपसे सर समझना चाहेंगे, भारत एक्सप्रेस की एक मुहिम थी, वह मुहिम रंग लाई। देश की सुरक्षा के लिए सेलेबी एविएशन के साथ में जो भी टाई अप था उसको ब्रेक कर दिया गया। जी 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 जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और बल्कि पूरा देश भारत एक्सप्रेस का रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, हर व्यक्ति की सिक्योरिटी का मामला था। तो ये श्रेय देते हुए मैं आपको और आपके चैनल को, भारत एक्सप्रेस को धन्यवाद, कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। टर्की के खिलाफ ये जो अभियान है, हम देख रहे हैं देश में बहुत गुस्सा है, उसके साथ किसी भी तरह का कारोबारी संबंध लोग तोड़ना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल तोड़ना चाहिए। और सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सेंसिटिव मुद्दा जो उन्होंने ही रखा है सबसे पहले, और उसको मतलब सबके संज्ञान में लाया हुआ है। कि मैं यही चाहती हूँ कि कभी भी टर्की के साथ ना आज ना फ्यूचर में कभी कोई टाई अप ना हो, कभी उसका कोई प्रोडक्ट यूज़ ना किया जाए, उसके साथ कोई बिजनेस ना किया जाए। कोई बिजनेस ना किया जाए, टर्की के साथ पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, संबंध खत्म करने चाहिए। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके चैनल को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, और मैं बताना चाहता हूँ कि इतने संवेदनशील जगहों पर उनकी एक्सेस थी। मैं एक बात आज एक नारा लगाना चाहूँगा जो पहले मैं कभी लगाता नहीं हूँ। मैं बोलना चाहूँगा, जब जिस तरह टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने मिलकर ये किया है काम हिंदुस्तान के खिलाफ, मैं बोलना चाहूँगा मुस्लिम एकता मुर्दाबाद। मेरे साथ जोर से बोले, मुस्लिम एकता मुर्दाबाद, क्योंकि मुर्दाबाद होना चाहिए। ये मैं बोलना एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये देश 140 करोड़ सैनिकों का है। आपको गुमान है कि आप अपने धर्म के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी सुन लीजिए कि हम भी जान लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हिंदुस्तान एक ऐसा गुलिस्तान है जहाँ पर 30 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, और उसके बाद अगर मुस्लिम और इस्लाम के नाम पर इस तरह से कुछ एक्शन होगा तो तय बात है भारत अपने संयम के साथ, मर्यादाओं के साथ जवाब देने का काम करेगा। जी बिल्कुल सही किया। मैं तो खुश हुआ कि जितने भी एयरलाइंस हैं टर्की के, वो जो है बैन कर दिए हैं इंडिया ने। बहुत बढ़िया किया, ये काम पहले करना चाहिए, ये काम पहले कर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि युद्ध केवल युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता। युद्ध का एक तरीका ये भी होता है कि जिसके प्रति आप युद्ध लड़ रहे हैं उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए। और सिविल एविएशन कंपनी के ऊपर जो भारत सरकार ने रोक लगाई है, और उसके पहले भी मैं कहना चाहूँगा भारत एक्सप्रेस चैनल ने इस खबर को बखूबी चलाया, और उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने सिविल एविएशन कंपनी पे रोक लगा दी है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब तक हम आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हम अपने दुश्मनों का सफाया नहीं कर सकते। और युद्ध के अंदर बमों, तोपों और बंदूकों के अलावा आर्थिक बहिष्कार भी परम आवश्यक है। आर्थिक बहिष्कार भी परम आवश्यक। जी एक बात कहना चाहूँगा, जो मुस्लिम एकता के ऊपर बात कही इन्होंने सर ने, सारे मुस्लिम एक से नहीं है। आज हिंदुस्तान की जो मुस्लिम एकता है वो खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, टर्की के खिलाफ है, अजरबैजान के खिलाफ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे, मैं टर्की और अजरबैजान और पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूँ, हमारे एक हीरो का डायलॉग है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और अगर आतंकवादियों को साथ दोगे तो चीर देंगे।
ये मैं आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद का अगर साथ दोगे तो चीर देंगे। इस तरह की गुस्सा, इस तरह की नाराजगी आपको देखने को मिल रही है। हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आप महिला हैं, सेंसिटिव मामला था, बहुत ही इमोशनल था, तमाम सिंदूर उजाड़े गए थे। अब जो दुश्मन राष्ट्र साथ दे रहे हैं उनके बहिष्कार को लेकर मुहिम चल रही है, आप क्या कहती हैं? मैं ये मोदी जी को सल्यूट करती हूँ, जो इन्होंने इतना बड़ा सिंदूर ऑपरेशन किया, उसके लिए हमारे भारत का बच्चा बच्चा बिल्कुल साथ खड़ा है, एक फौजी की तरह। अगर आज कहे ना भारत के बच्चों को या नौजवान को, आज वो जाना चाहेंगे वहाँ पे लड़ने के लिए। और भारत की अगर लेडीज़ को बोले, वीमेंस भी आ गया, हम भी लड़ने को तैयार है। अगर हमें मोदी जी एक आवाज़ दे तो हम भी फौज को एक टक्कर देंगे, बताएंगे कि हमारे लड़कियों का, औरतों का सिंदूर उजाड़ा है, तो हम भी उसके घर में घुस के हम भी उनके सिंदूर उजाड़ सकते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है जो मोदी जी ने किया, हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल के थ्रू जो एक मुहिम किया है भारत एक्सप्रेस की तरह, सेलेबी एविएशन, तो उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। ये ऐसी जो टर्की का बहिष्कार आपने किया है, वो हमारे चैनल के थ्रू जो हमारे इंडिया वालों ने किया है, ये हर उनके साथ टर्की की हर ट्रेड को ख़त्म करना चाहिए। कब, क्योंकि ये हमारे लिए एक दुश्मन की तरह खड़ा है, इस दुश्मन को हटा दो। इसलिए दुश्मन का साथ देने वाला एक दुश्मन की तरह खड़ा है, और उसको सिर्फ बमों और गोलियों से ही नहीं, बल्कि हम आर्थिक रूप से उसका बहिष्कार करके भी जवाब दे सकते हैं, उसको युद्ध के मैदान में हरा सकते हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।